नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। यूं तो बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। दिल्ली में आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? चार बड़े नाम जो इस लिस्ट में शामिल हो गए। वहीं जेपी नड्डा के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक के बाद एक जो है जेपी नड्डा के पास विधायक जा रहे हैं और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। इस पर क्या अपडेट है? हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, तो बताइए। देखिए, बिल्कुल 26 साल का सूखा जो है दिल्ली में खत्म हो गया। मतलब एक वनवास जो है वो खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनी। ये बड़ी बात है। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी पे एक कसक रह जाता कि हम पूरा देश जीत गए, लेकिन दिल्ली जो नाक का जहां सवाल था, जहां बैठते थे, वो नहीं जीते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो बड़ा अच्छा दिन रहा जब ये रिजल्ट आया। लेकिन बीजेपी की राहें अभी भी कोई आसान नहीं हुई है शिखा। आप देख लें कि हरियाणा में आप जैसे देखें, हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई नाम इंद्रजीत भी नाम सामने आ रहे थे और कई जाट नेता, यादव, कई नेता जो है ब्राह्मण नेता निकल के सामने आ रहे थे कि ये चेहरा हो सकते, वो चेहरा हो सकते। और हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से विधायक गुटों में बटे हुए थे। तो वो दिल्ली में कहीं ना हो जाए ये, लेकिन बिल्कुल ये अब संभावनाएं ऐसी लग रही है कि दिल्ली में भी जो है अलग अलग नेताओं के साथ जो है अलग अलग विधायकों का गुट जो है वो टुकड़ी में बटा हुआ, इस तरह की संभावना दिख रहा है। अब जरा हेडलाइंस देखिए। दिल्ली सीएम की रेस में शामिल विजेंद्र गुप्ता बढ़ाएंगे बीजेपी के टेंशन। एबीपी न्यूज की हेडलाइंस है। इस हेडलाइंस की गंभीरता को समझिए आप। क्या कह रहा है? दिल्ली सीएम की रेस में शामिल विजेंद्र गुप्ता बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। अब टेंशन क्या है जरा आप समझ लीजिए। देखिए, इस रेस में यूं तो कई नाम शामिल हैं, लेकिन उन नामों में जो प्रबल नाम है, जो सबसे मजबूत नाम निकल के आ रहा है, वो नाम जो है मनोज तिवारी का है, वो नाम जो है प्रवेश वर्मा का है। कई नाम है, बारी बारी पहले आपको नाम बताते हैं, फिर वो क्या बयान है जो टेंशन बीजेपी की बढ़ा रही है। हमने आपको बताया कि बीजेपी के विधायक जो है गुटों में जो है बटे होने की पूरी प्रबल जो है संभावनाएं दिख रही। देखिए, सबसे पहले प्रवेश सिंह वर्मा, दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा है प्रवेश वर्मा। और प्रवेश वर्मा जो है वो अरविंद केजरीवाल को हराया है और ये इतिहास लंबे समय से रहा है कि जो न्यू दिल्ली के सीट से विधायक बनता है वही सीएम बनता है। ये शुरू से होता आ रहा है। तो क्या उसी अंदाज से इस बार फिर जो है जो अरविंद केजरीवाल को हराया प्रवेश वर्मा, उसको जो है सीएम बना बीजेपी बना सकती है? ऐसा हो सकता है। और प्रवेश वर्मा जाट है, तो प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने से बीजेपी को एक फायदा ये होगा कि जो आसपास चाहे पश्चिम यूपी की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, इनमें जो जाट बहुल एरिया है, जो बॉर्डर से सटा हुआ, यहां बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो बीजेपी जो है प्रवेश वर्मा को जो है सबसे आगे नाम इन्हीं का है, प्रवेश वर्मा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराए, तो इनको चुन सकती है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश अमेरिका जा रहे हैं और सीएम की शपथ जो यहां पे होनी है वो वहां से आ जाएंगे, तब जाके शपथ होगी। और तमाम जो लोग हैं, जो जेपी नड्डा हैं, उनकी कल मुलाकात अमित शाह से 1.5 घंटे की हो चुकी है। अब अमित शाह और जेपी नड्डा में तय हो चुका है। क्या राजस्थान की तरफ पर्ची पर लिख के दे दिया गया है कि कौन बनेगा? कुछ भी किसी को पता नहीं, लेकिन 1.5 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह की हो चुकी है। और जेपी नड्डा से बाकी बाकी बारी बारी जो है बाकी नेता जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा भी मुलाकात करने की खबर है, मनोज तिवारी की भी खबर है कि वो जाकर के जो है जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। तो जो लोग जाके मिल रहे हैं जेपी नड्डा से, समझिए कि वो जो है ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम जो है वो सीएम के चेहरा है, हम जो है बेहतर चेहरा है। देखिए देखिए स्मृति ईरानी का भी नाम जो है इसमें लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अगर हम पुराने बात करें तो दिल्ली की सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की सीएम रही थी, लेकिन अब जो है स्मृति ईरानी का नाम इसमें जो है लिस्ट में सबसे बिल्कुल, ऊपर देखिए, महिला चेहरा जो है पहले भी सीएम जो है आपको शीला दीक्षित रह चुकी है, महिला चेहरा। तो इसको इसके तर्ज पे भी देखा जा रहा है कि फिर से अगर महिला को लाना है तो जो है स्मृति ईरानी को लाया जा सकता है। देखिए, स्मृति ईरानी जो है बहुत मुखर होकर के कांग्रेस पे हमलावर रहती है, बोलती हैं, तो ये तमाम चीजें देखी गई है। तो स्मृति ईरानी को भी मौका मिल सकता है, बिल्कुल वो भी लिस्ट में। लेकिन क्या स्मृति ईरानी का दिल्ली का सीएम बनना जायज होगा? क्योंकि उनका दिल्ली से इतना कोई वास्ता नहीं है, फिर उनका नाम क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में पैराशूट लैंडिंग होती है, राजनीति में लोग यहाँ के वहाँ चुनाव लड़ते हैं। मनोज तिवारी की बात करें, वो भी लिस्ट में, वो भी यहाँ के नहीं है, बिहार के हैं, कई लोग बिहार के यहाँ पे। तो राजनीति में ये बहुत ज्यादा जो है मायने नहीं रखता है। खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा के हैं, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, तो ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री रही है, दिल्ली में उनका निवास स्थान भी है, सब कुछ दिल्ली में भी है। बीच में वो अमेठी चली गई, वो अलग बात है। देखिए, मनोज तिवारी की अगर हम बात करें, जो पहले आपको बता दें सारे लिस्ट में कौन कौन नाम है। हमने स्मृति ईरानी के बारे में बताया, फिर हमने प्रवेश वर्मा के बारे में बताया। एक नाम जो है मनोज तिवारी, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। ये स्मृति ईरानी से भी पहले दूसरे नंबर पे सबसे जो है माने जा रहे हैं कि प्रबल दावेदार है। ये भोजपुरी के कलाकार हैं और
मनोज तिवारी के सीएम बनने से बीजेपी जो है मनोज तिवारी को भी सीएम का चेहरा सीएम जो है वो बना सकती है, क्योंकि पूर्वांचल का जो वोट बैंक है, पूर्वांचल की राजनीति बहुत चर्चा रही इस बार के चुनाव में, तो पूर्वांचली जो दिल्ली में रहते हैं इसमें भी फायदा होगा और आसपास के लोगों में एक मैसेज जाएगा। चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, वहां एक मैसेज जाएगा कि हमारे एक बिहारी को जो है वहां पे ये बनाया गया। दूसरा एक मैसेज जाएगा कि एक ब्राह्मण को जो है दिल्ली का जो है वो सीएम बनाया गया। तो कई मैसेज जो जाने के संकेत और पुराने जो है सांसद कई बार रह चुके हैं, पुराने नेता हैं। दूसरा देखिए, एक है मजिंदर सिंह सिरसा, ये पंजाबी सिख नेता है, हालांकि दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, विधायक अभी बने हैं। तो मजिंदर सिंह सिरसा, अगर बीजेपी चाहे कि पंजाब में आने वाले समय में, जहां पे देखिए आम आदमी पार्टी को यहां पे बीजेपी ने उखाड़ फेंका, तो अगला जो उसका टारगेट होगा पंजाब में जो है वहां पे सत्ता काबिज करना, वहां पे जो ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को जो है वो सीएम की कुर्सी बीजेपी सौंप सकती है, क्योंकि सीधा फायदा, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है। अगर यहाँ पे सीएम जो है पंजाब के ये होंगे सिरसा, तो फिर जाकर के इनको बीजेपी को फायदा मिलेगा। पंजाब के अंदर चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को साइड करेगी, ये दिखाएगी देखिए आपने जो है दिल्ली जैसे इसमें जो है पंजाबी को जो है वो सीएम बनाने का काम किया, तो पंजाबी का भरोसा जो है वो कायम हो जाएगा। पुराने नेता ये रहे हैं। अब देखिए स्मृति ईरानी का आपको बता, एक है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता के बारे में बता दें कि आपका लहर कह ले, सुनामी कह ले, हमेशा रहा 62 सीट 68 सीट जीती है। तो उस आपके लहर में, उस सुनामी में 15 से लेकर हमेशा लगातार वो जो है वो जीतते आए हैं। तो विजेंद्र गुप्ता पुराने चेहरा। एक और है मोहन सिंह बिष्ट, ये 6ठी बार विधायक बने हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा लहर जब थी, जब पहली बार 14-15 में बनी सरकार, उस समय भी ये जीत के आए और लगातार जीतते आ रहे हैं और संगठन पे इसका जो है काफी पकड़ है। तो मनमोहन सिंह बिष्ट को जो है वो भी चेहरा है, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद वरिंदर सचदेवा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन का कारोबार इसके अंदर है। तो इनको भी जो बीजेपी जो है वो सीएम की कुर्सी जो है वो सौंप सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं और कुल मिलाकर बता दें, जैसे हमने आपको बताया था कि दिल्ली के सीएम की रेस में शामिल विजेंद्र गुप्ता बढ़ाएंगे बीजेपी के टेंशन। देखिए विजेंद्र गुप्ता, देखिए अलग अलग जो नाम है जो रेस में है वो जाकर मिल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि जो जितने लोग हैं, हमारे जितने विधायक जीते हुए हैं 48, उन सभी विधायक जो है कोई भी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई ऐसे रेस वेस की बात नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है ये कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ये गुट में तो न बट जाए। ये जो विधायक हैं कि कोई मनोज तिवारी के संपर्क में ज्यादा करीबी हो गए, कोई जो है वो स्मृति ईरानी के ज्यादा। अगर विधायक गुटों में बट गए तो आने वाले समय में बीजेपी के टेंशन बढ़ा सकते हैं। नहीं देखिए, ये अभी टेंशन जरूर बढ़ा सकते हैं, शपथ में देरी हो सकती है जिस तरह हरियाणा में हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक ये जो ऊपर दिल्ली जो होती है बीजेपी की ऊपरी इकाई होती है वो मनाने का काम इन लोगों को करती है। लेकिन ऐसी जो खबर आ रही है कि विधायक जो उम्मीदवार हैं वो जेपी नड्डा से बारी बारी जाकर के मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो नाराजगी की खबर है कि वो टेंशन जो है वो बढ़ा देंगे। तो वो नाम है शामिल है विजेंद्र गुप्ता। इनको लेकर खबर है कि ये टेंशन बढ़ा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है वो सभी को एक सूत्र में बांध करके रखती है। क्या जिसको भी चेहरा डिसाइड करते लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे या फिर गुटों में पड़ जाएंगे? सबसे ज्यादा किसके चांसेस लग रहे हैं सीएम फेस को लेकर? देखिए सबसे ज्यादा चांसेस जो है आपको जो है वो, अगर हम पास्ट को देखें और अभी देखें, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री ही रही हैं, तो अभी स्मृति ईरानी के चांसेस क्या लग रहा है कि वो उनको स्मृति ईरानी जो है मेरे हिसाब से तीसरे चौथे नंबर पे चलेंगे, पहले नंबर पे नहीं। पहले नंबर पे मुझे लगता है कि देखिए प्रवेश वर्मा के भी जो ठीक है सांसद वो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक उम्र उतनी नहीं है उनकी और उतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो शायद ही मुझे लगता है कि अगर वो परंपरा के हिसाब से, क्योंकि न्यू दिल्ली सीट से आते हैं और केजरीवाल सीएम को रहे हैं, तो परंपरागत हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली सीट से जो विधायक बनता है उसको सीएम बना दिया जाता है। तो अगर परंपरा के हिसाब से चला आया चीजें तो वो हो जाएंगे। और जाटों का देखा जाए कि आसपास जाट से वोट बैंक से फायदा लेना तो उनको बना दिया जा सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है शिखा, वो मनोज तिवारी को बीजेपी जो है वो बड़ा कारोबार जो है संभालने के लिए दे सकती है। मनोज तिवारी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मनोज तिवारी के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। कारण भी है क्योंकि वो बिहार से आते हैं और बिहार की जनता पे जो उनकी पकड़ भी है। देखिए मनोज तिवारी बिल्कुल उधर क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि देखिए हमने ब्राह्मण सीएम को है बनाने का काम किया। एक और है मजिंदर सिंह सिरसा, ये भी नाम जो है इसको पहले पे रखे या दूसरे 19-20 का फासला मनोज तिवारी और इसकी लड़ाई में। मजबूत पंजाबी सिख नेता है ये, ये बीजेपी में हालांकि नए नए आए हैं, पहले पंजाब में राजनीति करते थे। लेकिन ये जो है इनको बीजेपी, अगर बीजेपी को पंजाब जीतना है या पंजाब में अच्छे प्रदर्शन करना है तो मजिंदर सिंह सिरसा पे जो है हाथ आजमा सकती है, इन्हें सीएम बना सकती है और पूरा चांस है कि इनको जो है सीएम बनाया जाए। अगला टारगेट पंजाब है, तो टॉप 3 कौन रहने वाले आपके? टॉप 3 में मेरे हिसाब से पहला तो है मनोज तिवारी,
उनको बनाया जा सकता है और लगातार उनको लेकर जो है मांग खेसारी लाल यादव भी कहती है। वो दूसरा है मजिंदर सिंह सिरसा, ये नाम दूसरा हो सकता है। तीसरा नाम जो है वो हो सकता है परवेज सिंह वर्मा, परंपरा की तो पहले से जो है न्यू दिल्ली केजरीवाल को हराने का काम किया है। हाँ, गिफ्ट देने का काम अगर बीजेपी करना चाहेगी तो परवेज सिंह वर्मा को दे देगी। चौथा मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जो है चौथे पे जो है आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे हमारे सहयोगी जिन्होंने दिल्ली में जो मुख्यमंत्री चेहरा है उसकी रेस शुरू हो गई, उसको लेकर तमाम अपडेट्स जो है हमको दी। तो इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए PRB। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आपके हिसाब से कौन दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए?